Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Whittle। आज हम वॉइस में मिक्स्ड सेंटेंसेस करने जा रहे हैं, यानी कुछ सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव बनेंगे, कुछ पैसिव से एक्टिव बनेंगे। तो देखते हैं क्या कैसे सेंटेंसेस हैं। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद अपने आप कोशिश कीजिए और फिर आंसर्स नीचे आप चेक कर सकते हैं। ही डज़ नॉट हैंग एनी कैलेंडर, वो नहीं टांगता है कोई भी कैलेंडर। तो वो टांगता है, क्या टांगता है? कोई भी कैलेंडर। तो एनी कैलेंडर यहाँ आ जाएगा। और पैसिव वॉइस में हमें मालूम है डू डज की जगह इज़ एम आर आता है, तो एनी कैलेंडर इज़ नॉट। अब हम ये भी सीख चुके हैं कि स्टार्टिंग में एनी और फिर नॉट अगर आ रहा है तो मतलब दोनों गलत हैं। यहाँ पर नो आ जाएगा। सो नो कैलेंडर इज़। अब हमें नॉट नहीं चाहिए क्योंकि नो नॉट इसके अंदर ही आ गया। अब हैंग की थर्ड फॉर्म हैंग्ड भी होती है, हंग भी होती है। हैंग्ड के एंड में डी आ रहा है, डी मीन्स डेथ। तो जो हैंग्ड होता है वो किसी को मारने के लिए आता है, जैसे फांसी पे टांग देना, लटका देना। और अगर कोई चीज़ की बात हो रही है तो चीज़ में थिंग, एन जी, थिंग, और हंग में भी एन जी आ रहा है। आपको खाली एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। जिस हैंग के पीछे डी आ रहा है यानी वो डेथ के लिए आता है, यानी किसी को मौत की सज़ा देने के लिए आता है, टांगने के लिए आता है। तो यहाँ पर किसी चीज़ को टांगने की बात की जा रही है तो फिर हंग आएगा। सो नो कैलेंडर इज़ हंग बाय हिम। नो स्टूडेंट हैज़ रेड द फर्स्ट लेसन, एक भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है पहला लेसन। तो क्या पढ़ा है? द फर्स्ट लेसन। द फर्स्ट लेसन यहाँ आ गया नो स्टूडेंट की जगह। हैज़, अब नॉट आएगा। अगर आप नो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं तो नो स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, आप नॉट मत लिखिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं द फर्स्ट लेसन हैज़ बीन रेड बाय नो स्टूडेंट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम हैज़ के बाद नॉट लगा दें, बीन रेड बाय एनी स्टूडेंट। अब ये नॉट और एनी सेंटेंस के राइट साइड में तो आ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एनी लगाकर नॉट लगाना, जैसे हम अगर हम इसमें लिखते हैं कि एनी कैलेंडर इज़ नॉट, तो वो गलत है। सॉरी। सो द फर्स्ट लेसन हैज़ नॉट बीन रेड बाय एनी स्टूडेंट या द फर्स्ट लेसन हैज़ बीन रेड बाय नो स्टूडेंट, दोनों ठीक है। शी डज़ नॉट से एनीथिंग टू यू, वो नहीं कहती है क्या? एनीथिंग, कुछ भी, टू यू, तुमसे। अब वो कहती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा वर्ब के बिल्कुल करीब रहें। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट को बहुत बार बताने के बावजूद भी वो सिर्फ पैसिव वॉइस को ये समझते हैं कि कुछ वर्ड्स को आगे पीछे करना होता है, पीछे से कुछ भी उठाकर आगे ले आओ। जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे आपका सेंटेंस ठीक होने के चांसेस कम है, क्योंकि वर्ब के फ़ौरन बाद ज़्यादातर क्या या किसको ही होता है। तो जो पहला शब्द है उसी को देखते हैं ना। वह नहीं कहती है क्या? कुछ भी। तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। एनीथिंग को लेकर हम यहाँ लिखते हैं तो हमें मालूम है कि आगे नॉट भी लगाना है, तो एनी और नॉट स्टार्टिंग में नहीं आते। तो नथिंग, एनीथिंग का हमने क्या कर दिया? नथिंग। और जब हमने नथिंग कर दिया तो हमको भी ये नॉट भी नहीं चाहिए। सो नथिंग डू डज का क्या हो जाएगा? इज़ सैड, ये ऐसे का ऐसे ही यहाँ लिख देंगे टू यू बाय हर। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते, जो कहते हैं जी हम तो यहीं से शुरू करेंगे। एक्चुअली क्या कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। वो नहीं कहती है कुछ भी, किसको? तुम्हें। तो हम यू से भी शुरू कर सकते हैं। सो यू, यहाँ यू आर नॉट सैड एनीथिंग बाय हर। आपको जो तरीका पसंद आए। वैसे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वर्ब के फ़ौरन बाद वाले वर्ड को पकड़ो, चाहे वो क्या का जवाब हो या किसको। और अगर वो क्या और किसको का जवाब है ही नहीं तो फिर पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। आई डू नॉट गो टू स्कूल लेट, मैं नहीं जाता हूँ स्कूल देर से। अब जैसे मैं ऊपर कह रही थी आपको कि क्या या किसको का जवाब नहीं है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अब जैसे इसमें है मैं नहीं जाता हूँ क्या किसको, कोई जवाब ही नहीं है। इसमें सब्जेक्ट अपने साथ ही कुछ कर रहा है कि मैं नहीं जाता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बने कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हर पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस ज़रूर बनता है।
द टीचर शुड हैव स्कोल्डेड ऑल द स्टूडेंट्स। टीचर को शुड हैव मतलब ऐसा करना चाहिए था। जिनको शुड हैव नहीं मालूम वो मॉडल्स की वीडियोस देख सकते हो जिसमें सारे मॉडल्स दिए हुए हैं। सो द टीचर शुड हैव स्कोल्डेड, टीचर को डांटना चाहिए था किसको? ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स शुड हैव ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमने एक बी की फॉर्म लगानी है। बीन ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, स्कोल्डेड बाय द टीचर। जिसके पीछे ईडी आता है ना वो सेकेंड फॉर्म भी वही होती है, थर्ड भी वही होती है। अ काइंड पर्सन डज नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीबडी। एक दयालु व्यक्ति अनादर नहीं करता है किसी का भी, तो डिसरिस्पेक्ट करता है किसको? एनीबडी। अब हम यहाँ लाएंगे एनीबडी इज़ नॉट, तो हमें पता है एनीबडी और नॉट स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो हमने नोबडी कर दिया। और जब हमने नोबडी कर दिया तो हमको नॉट की ज़रूरत नहीं है। सो नोबडी इसकी जगह आ गया। इज़ डिसरिस्पेक्टेड बाय अ काइंड पर्सन। हमेशा सेंटेंस को ऐसे कीजिए कि पीछे से हम जो लाए वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, फिर उसके बाद आपको पता रहेगा कि अब आपको क्या लिखना है। यू डोंट नो माई नेम, तुम नहीं जानते हो क्या मेरा नाम, तो माई नेम इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। माई नेम यहाँ आएगा। इज़ नॉट नोन बाय यू, बाय गलत है क्योंकि नोन के बाद हमें मालूम है बाय की जगह टू आता है। सो माई नेम इज़ नॉट नोन टू यू। माई वर्क हैज़ बीन डन, मेरा काम कर दिया गया है। इसको आम बोलचाल में हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा काम हो गया है। अब इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। जब भी आपको वॉइस में मिक्स्ड सेंटेंसेस दिए हों इंग्लिश में, या आपको केवल इतना कहा गया चेंज द वॉइस, जब आपको चेंज द वॉइस कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सबको पैसिव वॉइस बनाओ। इसका मतलब होता है कि पहले आप सेंटेंस को पढ़िए, समझिए कि वो एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव है तो हम पैसिव में बनाएंगे, और पैसिव है तो फिर आगे और पैसिव नहीं, उसको हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। अब पैसिव की पहचान क्या है कि उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म इकट्ठा दिखाई देगा आपको। तो अब इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले तो पूछो मेरा काम कर दिया गया है, किसने किया है? उसके बिना एक्टिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता, तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं हुआ। अब किस तरह का काम है हमें कुछ आइडिया नहीं कि हम टीचर लिख दें, लॉयर लिख दें, तो हम लिख देते हैं दे। हम किसी का नाम नहीं लिख सकते, दे। उसके बाद हम इधर से शुरू करेंगे, जो पहली फॉर्म बी की नज़र आएगी उसको हमने निकाल देना, क्योंकि अब हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। तो हमें इधर से नज़र आया बीन, हमने केवल बीन को निकालना और किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना। सो दे आ गया यहाँ पर, तो दे के साथ क्या आता है? हैव। बीन को हम निकाल चुके हैं, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, डन। और इसके फ़ौरन बाद ये आएगा जो ये सब्जेक्ट है। सो दे हैव डन माई वर्क। अगर हम लिखते हैं माई वर्क हैज़ डन तो गलत है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आप चाहे एक्टिव वॉइस बनाओ या पैसिव वॉइस बनाओ, वो सब्जेक्ट तो वहाँ से हर हालत में हटना ही चाहिए, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो आई होप अब आप पैसिव से एक्टिव बनाना भी काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। अभी हम इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, पैसिव से एक्टिव और मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।